नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय राणा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उत्तराखंड की धरती से जुड़ी एक ऐसी लोक गाथा जिसमें प्रेम है, रहस्य है, विरह है और है परियों की अद्भुत दुनिया का रहस्य। ये कहानी है गढ़वाल के उस अमर बांसुरी वादक की जिसकी धुन सुनकर खैट पर्वत की परियां भी उसकी दीवानी हो गई थी। ये है जीतू बगड़वाल की लोक गाथा। गढ़वाल की वादियों में सदियों से एक नाम गूंजता आया है, जीतू बगड़वाल। कहते हैं कि जीतू केवल एक साधारण इंसान नहीं था, उसकी बांसुरी में ऐसा जादू था कि जंगल शांत हो जाते थे, नदियाँ जैसे उसकी धुन पर बहने लगती थीं और दूर पहाड़ों में रहने वाली अछरियाँ यानी परियाँ भी उसकी तान सुनकर खिंची चली आती थी। उस समय गढ़वाल में पवार वंश के राजा मान शाह का शासन था। राजा मान शाह जीतू से बेहद प्रसन्न रहते थे। उन्होंने उसे कई खेत और कृषि भूमि उपहार में दी थी। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका था। चारों ओर बारिश की खुशबू फैली थी। गांव वाले धान की रोपाई की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन तभी जीतू के छोटे भाई रूपा ने पंडित जी से रोपाई का शुभ मुहूर्त पूछा। पंडित जी ने गणना की और अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, इस बार जीतू के लिए कोई भी दिन शुभ नहीं है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये सुनकर पूरे परिवार में डर फैल गया, लेकिन पंडित जी ने एक उपाय बताया। अगर उसकी बहन सोबनी रोपाई की शुरुआत करेगी तो संकट कुछ समय के लिए टल सकता है। बस फिर क्या था, जीतू अपनी बहन को लेने निकल पड़ा। उसकी माँ बार बार उसे रोक रही थी। माँ का दिल किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा था, लेकिन जीतू मुस्कुराया, अपनी बांसुरी उठाई और खैट पर्वत की ओर चल पड़ा। खैट पर्वत, जहाँ इंसानों का जाना शुभ नहीं माना जाता था, जहाँ रहस्यमयी शक्तियों और परियों का वास बताया जाता था। जैसे जैसे जीतू ऊपर चढ़ता गया, हवाएं और ठंडी होती गईं। चारों ओर घना कोहरा छाने लगा और तभी जीतू ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी तान इतनी मधुर थी कि जैसे पूरा पर्वत मंत्रमुग्ध हो गया हो। और तभी कोहरे के बीच अचानक 9 सुंदर अछरियां प्रकट हुईं। सफेद वस्त्र, चमकती आंखें और अलौकिक सुंदरता। वे जीतू की बांसुरी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी थी। उन्होंने कहा, हे मानव, आज से तुम हमारे हो। तुम्हें हमारे साथ परीलोक चलना होगा। जीतू समझ चुका था कि अब वापस लौटना आसान नहीं। उसने हाथ जोड़कर परियों से कहा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मेरी बहन को घर लाना अभी बाकी है। मुझे बस एक बार वापस जाने दो। परियां कुछ देर शांत रही। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, 6 गते आषाढ़ के दिन हम तुम्हें लेने वापस आएंगे। ये कहकर वे अचानक गायब हो गई। जीतू अपनी बहन सोबनी के घर पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसे पता था उसकी जिंदगी अब बहुत छोटी रह गई है। कहते हैं कि उसने अपनी बहन से विदाई के गीत गाए, ऐसे गीत जिनमें दर्द था, माँ की चिंता थी और आने वाली मौत की आहट थी। फिर दोनों वापस गांव लौट आए। पूरा गांव रोपाई की तैयारी में व्यस्त था। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। और फिर आ गया 6 गते आषाढ़ का दिन। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। लोग खेतों में धान लगा रहे थे, ढोल दमाऊ बज रहे थे, लेकिन जीतू शांत था। अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और खेतों के बीच एक अजीब सन्नाटा छा गया। कहते हैं उसी क्षण वे 9 अछरियां अदृश्य रूप में वहां पहुंची और सबके देखते ही देखते जीतू धीरे धीरे धरती में समाने लगा। लोग चिल्लाते रहे, उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही पलों में जीतू इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। जीतू के जाने के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि जीतू कोई साधारण इंसान नहीं था।
राजा मान शाह ने घोषणा की, आज से जीतू बगड़वाल को देवता के रूप में पूजा जाएगा। और तभी से गढ़वाल की घाटियों में जीतू बगड़वाल के जागर गाए जाने लगे। आज भी खैट पर्वत के आसपास लोग उसकी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, रात के सन्नाटे में अगर कभी आपको पहाड़ों के बीच कहीं दूर से बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे तो शायद वो जीतू बगड़वाल ही हो, जो आज भी खैट पर्वत की चोटियों पर अपनी अधूरी प्रेम कहानी सुना रहा हो। अगर आपको उत्तराखंड की ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक लोक गाथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें